शुरुआत करते हैं हम फेच एपीआई के साथ। पेज एपीआई के साथ इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए एपीआई क्या है। और एपीआई नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ वेब सर्विसेज। तो आपको पता होना चाहिए कि वेब सर्विसेज क्या है। तो चलिए इसको डीप डाइव कर लेते हैं और जानते हैं वेब सर्विसेज के बारे में। मैं पेंट में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए एक बार कि पेंट में आपको स्क्रीन शो हो रही है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। यस, यस सर। दैट्स ग्रेट। तो वेब एपीआई क्या है, या आपका एपीआई क्या है, वेब सर्विसेज क्या है? जब सिंपल फॉर्म में मैं कहता हूं कि जब दो अलग अलग एप्लीकेशंस होंगी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक है, इसका एक एप्लीकेशन होगा। पता है ना एप्लीकेशन इसका यस एसबीआई सर। बैंक का? जी हाँ। दूसरा होगा आपका लेट्स सी फोन पे। क्या आप लोगों को फोन पे पता है? यस सर। यस सर। तो अभी फोन पे से आप रिचार्ज करते हो, फोन पे से आप लाइट बिल पे करते हो, बहुत सारी चीजें जो है फोन पे से करते हो। तो आप एसबीआई बैंक से, मतलब आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक से, तो आप फोन पे आपका बैलेंस कैसे चेक करते हो, किस तरीके से चेक करते हो? आप अकाउंट पे कोई भी चेक करना अकाउंट पड़ता के, है। ठीक है, ये सारी चीज कैसे करेंगे तो आज वही हम लोग डिकोड करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल में क्या होता है कि ये जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एसबीआई बैंक का जो डेटा है कि इस अकाउंट कौन से है, जैसे कि यहाँ पे प्रसाद का अकाउंट है, प्रसाद का अकाउंट है, विजय का अकाउंट है, ऐसे अकाउंट्स है। ये कैसे फोन पे को पता चलेगा उनके एप्लीकेशन में? तो ये लोग जो है, जैसे एसबीआई बैंक वाले जो लोग हैं, ये प्रोवाइड करते हैं ये डेटा, मतलब डेटा देते हैं। तो ये डेटा लेने देने की, जैसे कि ये डेटा प्रोवाइड करेगा और ये डेटा लेगा। तो ये जो लेने देने की, जब दो एप्लीकेशन का डेटा एक दूसरे के साथ लेना या देना होता है, वो माध्यम होता है, उस चीज को हम लोग कहते हैं वेब सर्विसेज। ये जो सर्विस होती है लेन देन की, इसे ही हम लोग कहते हैं वेब सर्विसेज। जब एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरे एप्लीकेशन लेता है या देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वेब सर्विसेज। व्हाट इज अ वेब सर्विस? व्हेन one application or another application share data or communicate to each other, it is nothing but it is a medium of communication between two different applications. क्या आप लोगों को वेब सर्विसेज समझ में आया? यस सर। दैट्स ग्रेट। तो ये जो वेब सर्विसेज होती है, अभी जैसे कि वेब सर्विसेज एक सर्विस है इंटायरली, और इसके अंदर डेटा लेन देन करने के लिए, जैसे कि अकाउंट की डिटेल फेच की इसने, फिर उसका बैलेंस चेक करने का अलग एक इस सर्विसेज के अंदर तीन अलग अलग है चीजें। मानो ये रिक्वेस्ट है, एक बैलेंस चेक करने के लिए, एक अकाउंट डिटेल लेने के लिए, एक जो है उसको क्रेडिट करने के लिए यानी डिपॉजिट करने के लिए। तो ये जो अंडर है, ये जो भी ट्रांजैक्शन होती है, ये सारी ट्रांजैक्शन जो है अंडर आती है वेब सर्विसेज के, और ये आ जाता है वेब सर्विसेज के अंडर में, वेब सर्विसेज के अंदर में। और ये जो ट्रांजैक्शन कहते हैं कि पहली जो ट्रांजैक्शन है अकाउंट के इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अकाउंट इन्फो के लिए, एक सर्विस है जो एसबीआई के साथ मुझे कनेक्ट करना है। तो पहली जो ट्रांजैक्शन होगी, अकाउंट इन्फो लेना है मुझे, गेट अकाउंट्स इन्फो। फिर बैलेंस चेक करना है एसबीआई से, तो गेट बैलेंस इन्फो। लेट्स सी,
तो ये जो दो ट्रांजैक्शन है इसे मैं कहता हूं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो ये देखिए, ये एक एपीआई हुई, ये दूसरी एपीआई हुई। वेब सर्विसेज एक मीडियम है दो एप्लीकेशन कनेक्ट करने का। फिर ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते, तो स्पेसिफिकली अकाउंट का डेटा लेने के लिए एक अलग क्या होगी, एपीआई होगी। बैलेंस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या होगा, अलग एपीआई होगी। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ऑल द एपीआई, वी कैन से दीज आर द वेब सर्विसेज। हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग एपीआई बनाई जाती है। क्या आप लोगों को वेब सर्विसेज क्लियर है? और वेब सर्विसेज के अंदर हर ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब हर अलग डेटा की रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग एपीआई होती है, जिसे हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। क्या आप लोगों को वेब सर्विसेज और एपीआई का डिफरेंस पता है? यस सर। दैट्स ग्रेट। तो ये था वेब सर्विसेज एंड एपीआई का पार्ट। अभी आपको रियल टाइम में एपीआई भी देखनी होगी। तो जाइए सबसे पहले आपके जो भी गूगल है ब्राउजर पे, और सारी एपीआई आप देख सकते हैं। ये फेक स्टोर एपीआई देखो, ये जो है एपीआई जो है डेटा जो लेन देन करते हैं वो ये फॉर्मेट में एक्सएमएल या जेसन फॉर्मेट में लेना देना करते हैं। कौन से फॉर्मेट होते हैं, डेटा का कौन सा फॉर्मेट होता है? पहला होता है एक्सएमएल और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, जेसन। 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 और वेब सर्विसेज बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैक एंड डेवलपर की। कौन से डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? बैक है। बैकएंड बैक डेवलपर। डेवलपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एपीआई बना के आपको दे, वेब सर्विसेज वो देख ले। फ्रंट एंड डेवलपर का है कि उसे वो एपीआई इस्तेमाल करना आना चाहिए।